हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है और यह जानना आपको आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप आम आदमी क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों हमें दवा लेनी पड़ सकती है या फिर हमें किसी को दवा देनी पड़ सकती है। इसलिए हमें पता होनी चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो किस काम में आती है। तो इस वीडियो में यही आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमें हर दवा में एक सफिक्स होती है, यानी कि दोस्तों दवा के लास्ट में एक ऐसा वर्ड होती है जिससे हम जान सकते हैं कि वह मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर वह दवा किस बीमारी के लिए यूज की जाती है। देखो दोस्तों, हम किसी भी मेडिसिन को उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सफिक्स आती है वो है केन। देखिए, केन एक सफिक्स है जो कि आपको लोकल एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन को सून करने के लिए यूज किया जाता है, जो जनरली आप मेनर ओटी में इसका यूज होते देख सकते हैं जब किसी को टाका दिया जाता है और अदर कंडीशन में भी। इसी केन सफिक्स से आप इजीली समझ सकते हैं कि यह सफिक्स आई तो वह मेडिसिन किस काम में यूज की जाती है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो है जैलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन और लिडोकेन। यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में यह केन सफिक्स देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि यह लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक दवाओं का, इसके लास्ट में आप केन लिखा देख सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि यह केन सफिक्स का यूज लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सफिक्स आती है आपकी, वो है माइसिन। माइसिन का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स में, यानी कि इन्फेक्शन में। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में माइसिन वर्ड आया है, जो आपको पता है कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक्स के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने इसका कुछ मार्केट में ब्रांड नेम से आती है, जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का। इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और यह नियोमाइसिन जो सरफेस पे लगाई जाती है, जो एंटीबायोटिक्स क्रीम होती है, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। तो आप जान गए होंगे कि माइसिन सफिक्स रहे तो किस कंडीशन में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी, वो है ओलोल। तो यह ओलोल बीटा ब्लॉकर क्लास से बिलोंग करती है। इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन में यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसे बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो है मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, इस्मोलोल, बिस्मोलोल। ये सब एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर क्लास का। यहाँ पर आप एटिनोलोल का इमेज भी देख सकते हैं, जिसका लास्ट में ओलोल है। जनरली इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में एटिनोलोल दिया जाता है बीपी को नॉर्मल करने के लिए। अब आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर क्लास से जो मेडिसिन बिलोंग करती है वो मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सफिक्स आती है आपकी, वो है माइड एंड जैड। इन दोनों का मतलब होता है डायूरेटिक्स, यानी कि यह हमारे यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है।
जिसके कारण हमें बार बार पेशाब आती है। यह मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है दोस्तों जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा होता है या फिर उसके शरीर में सूजन होता है यानी कि इडेमा होता है। उन पेशेंट्स को डायूरेटिक्स मेडिसिन दी जाती है। इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है फ्रूसामाइड, बुमेटानाइड, बेंजाथाइजाइड, क्लोरथाइजाइड। तो यह मेडिसिन माइड और जाइड के कुछ एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने यह इमेज भी लगाया है जो कॉमनली काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा यूज में लाई जाती है और यह दवा डायूरेटिक के क्लास से बिलोंग करती है। यह आप ध्यान में रखिएगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है वीर, जो एंटीवायरल होती है। किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर आपको वीर देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि वह मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन होती है जो वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो है एसाइक्लोवीर, रिटोनावीर और इंडिनावीर। और यहाँ पर हमने मेडिसिन का कुछ इमेज भी लगाया है जिसका कंपोजिशन में आपको वीर सफिक्स देखने को मिल रहा है और यह मेडिसिन एंटीवायरल होती है। अब आप समझ गए होंगे कि वीर सफिक्स रहे तो वो मेडिसिन किस कंडीशन में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है पाम। इसका यूज दोस्तों एंटी एनेक्जाइटी में करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को चेतना, तनाव, घबराहट होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है तो उस कंडीशन में उस मरीज को एंटी एनेक्जाइटी मेडिसिन दी जाती है। उसका कुछ एग्जाम्पल है वो है डायजापाम, लोनाजेपाम और कुछ आती है जैसे क्लोनाजेपाम, नेट्राजेपाम। तो ये सब के लास्ट में आपको पाम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं जो है डायजापाम, जिसका यूज दोस्तों एंटी एनेक्जाइटी में करते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इसलिए आप वहां पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है स्टेटिन। स्टेटिन का यूज हाइपरलिपिडेमिक में किया जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका बॉडी में लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में स्टेटिन सफिक्स वाली मेडिसिन दी जाती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो वो है एटोर्वास्टेटिन, सिवास्टेटिन, लोरवास्टेटिन। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है जो एटोर्वास्टेटिन और सिवास्टेटिन मेडिसिन की। तो इस तरह से याद रहेगी कि लास्ट में स्टेटिन वर्ड आती है तो वो लिपिड में यूज की जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है सोन। सोन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज की जाती है और आपको पता होनी चाहिए कि स्टेरॉइड का काम होता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखी जाती है। इसलिए इसमें से कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। और हाँ दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। अगर आप वीडियो देखकर दवा लेते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वो है बीटामीथासोन, कोर्टिसोन और डेक्सोमेथासोन, जिसका जनरली आप डेक्सोना से जानते ही होंगे, जो इन सभी का यूज स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को दूर करती है। और यहाँ पर आप डेक्सोना का इमेज भी देख सकते हैं, जिसका कंपोजिशन डेक्सोमेथासोन होता है, जिसमें आप लास्ट में सोन सफिक्स आप देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सफिक्स आती है आपकी वो है एजोल। और ये एजोल का यूज एंटी फंगल में करते हैं, यानी कि फंगल के बचाव में।
एजोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल। तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में एजोल आया है, इसलिए आप किसी भी मेडिसिन में एजोल देखें तो आप समझ जाना कि वह एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल के कंडीशन में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है टिडिन। तो इसका इस्तेमाल हमारे पेट में बन रहे एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है और यह H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि हमारे बॉडी में एक रिसेप्टर पाया जाता है, वो है हिस्टामिन रिसेप्टर। उसी को यह मेडिसिन ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे पेट में बन रहे एसिड की मात्रा को कम कर देती है और इसका यूज पेप्टिक अल्सर वगैरह में भी किया जाता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर से बिलोंग करने वाली मेडिसिन की एग्जाम्पल देखें तो वो है रिनिटिडिन, सिमिटिडिन, फीमोटिडिन और रोक्साटिडिन। जैसा कि आप इन सब के लास्ट में टिडिन सफिक्स देख सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के लास्ट में टिडिन शब्द आए तो समझ जाना कि उसका काम हमारे पेट में बन रहा एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे कि टिडिन शब्द आए तो वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है और किस कंडीशन में यूज की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है सेट्रोन। सेट्रोन जो मेडिसिन होती है वो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज में लाई जाती है, यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का जी मिचलाए या उल्टी हो रही हो तो उस कंडीशन में सेट्रोन मेडिसिन यूज में लाई जाती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वो है ओंडेनसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, डोलोसेट्रोन। तो आप देख सकते हैं सभी के लास्ट में सेट्रोन सफिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप इमीसेट नाम की टैबलेट देख सकते हैं जो उल्टी रोकने के लिए यूज में लाई जाती है और इसका कंपोजिशन ओंडेनसेट्रोन होता है। देखिए इसके लास्ट में सेट्रोन आया है, इससे आप जान सकते हैं दवा के बारे में। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है ओफ्लोक्सासिन। ओफ्लोक्सासिन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज में लाई जाती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन। तो ये सभी एंटीबैक्टीरियल दवा है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकती है और उन्हें मारती भी है। आप देख सकते हैं सभी के लास्ट में ओफ्लोक्सासिन सफिक्स आया है। यहाँ पर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन और नोरफ्लोक्सासिन का इमेज भी देख सकते हैं, जिसका लास्ट में ओफ्लोक्सासिन सफिक्स देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है निडाजोल। दोस्तों निडाजोल ऐसी मेडिसिन होती है जो एंटी एमोबिक होती है। ये अमीबा और दूसरी प्रोटोजोआ को किल करती है। जब किसी के पेट में दर्द के साथ साथ उसे दस्त यानी कि डायरिया लग जाए, लूज मोशन होने लगे, तब ये मेडिसिन यूज में लाई जाती है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो है मेट्रोनिडाजोल, ओरिंडाजोल, टेनिडाजोल। ये सब दस्त के कंडीशन में यूज होने वाली दवा है। ये सब के लास्ट में आप निडाजोल लिखा देख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्लैजिल 400 टैबलेट देख सकते हैं, जिसका कंपोजिशन मेट्रोनिडाजोल आप लिखा देख सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि यह मेडिसिन लूज मोशन में यूज की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो माइग्रेन के कंडीशन में यूज की जाती है। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक ऐसी सिर दर्द होती है जो काफ़ी लंबे समय से होता है तथा उसके साथ में आपको उल्टी वगैरह भी होती है, तो उस कंडीशन में यूज की जाती है ट्रिप्टेन मेडिसिन का। इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है सीमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन। ये सब मेडिसिन है जो माइग्रेन में यूज की जाती है। यहाँ पर आप इमेज में भी सिमीनेट 50 नाम से यह टैबलेट आती है, जिसका कंपोजिशन सुमाट्रिप्टेन, जिसके लास्ट में आपको ट्रिप्टेन सफिक्स देख सकते हैं।
अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है प्रोफेन। प्रोफेन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि NSAID क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि दोस्तों नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इसका यूज एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर में और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने के लिए और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों NSAID मेडिसिन 3 तरह से काम करती है। पहला एनाल्जेसिक, दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी, तीसरा एंटीपायरेटिक। इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है इब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन और फ्लुर्बिप्रोफेन। तो ये सभी प्रोफेन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सफिक्स आती है आपकी वो है प्राजोल। प्राजोल एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे पेट में बन रहे गैस या एसिड को कम करने के लिए यूज में लाई जाती है। इससे पहले अभी मैंने बताया टिडिन सफिक्स देखे थे, वो भी एसिड को कम करता है, लेकिन दोस्तों दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो वो है पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इस्मोप्राजोल, रेविप्राजोल। ये सब कुछ एग्जाम्पल है प्राजोल सफिक्स का, जो पेट में बन रहे एसिड और गैस को ठीक करने के लिए यूज में लाया जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं जो मैंने लगा रखी है, जो पेंटोप 40 के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, जिसका कंपोजिशन पेंटोप्राजोल होता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसका यूज डायबिटिक्स में किया जाता है, यानी कि दोस्तों वैसा पेशेंट जो शुगर का बीमारी हो गई है उस कंडीशन में यूज की जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, वो है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। तो ये सब डायबिटिक मेडिसिन है जिसका लास्ट में ग्लिप्टिन वर्ड आती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है टेरोल। टेरोल एक ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्रोंकोडायलेटर यानी कि दोस्तों जो हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए यूज में लाई जाती है, यानी कि ब्रोंकाई को फैला देता है, या स्पेशली अस्थमा के कंडीशन में यूज किया जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो है एल्बिट्रोल, जिसको हम लोग साल्बुटामोल भी कहते हैं, बुम्बुटेरोल, साल्मीटेरोल, फोमोटेरोल। तो ये सब के लास्ट में आप देख सकते हैं टेरोल सफिक्स आई है, जो ब्रोंकोडायलेटर के कंडीशन में यूज की जाती है, जो अस्थमा के केस में स्पेशली इस्तेमाल में लाई जाती है। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है जो एक इनहेलर होता है, जो अस्थमा वाले पेशेंट इन्हें इनहेल करते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सफिक्स आती है आपकी वो है जोलिन। जोलिन क्या होता है? तो यह होता है नेजल डिकॉन्जेस्टेड, यानी कि दोस्तों जब भी हमारे नाक ब्लॉक हो जाती है और हमें नाक से सही से सांस नहीं ले पाते हैं, तब हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो वो है ऑक्सीमेथाजोलिन और जाइलोमेथाजोलिन। इसके लास्ट में आप जोलिन सफिक्स देख सकते हैं, जो नाक में ब्लॉक हो जाती है तो उस कंडीशन में यूज की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है उडिन। उडिन का यूज हम लोग HIV या एड्स के लिए करते हैं। तो दोस्तों एड्स क्या होता है? एड्स एक वायरल डिजीज होती है जिसके लिए हम लोग उडिन मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो है लिमियुडिन, अस्टायुडिन, जिडायुडिन। इन सभी के लास्ट में आप उडिन सफिक्स देख सकते हैं। इन सभी का यूज HIV या एड्स के लिए किया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सफिक्स आती है आपकी वो है क्वीन। क्वीन मेडिसिन होती है वो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन होती है, यानी कि इसका यूज दोस्तों पैरासाइट के बचाव के लिए किया जाता है, जैसे कि मलेरिया में। इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मिफ्लोक्विन। तो इन सब के लास्ट में आप देख सकते हैं कि क्वीन वर्ड आई है, जिससे आप समझ सकते हैं यह मेडिसिन एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन होती है, जो स्पेशली
मलेरिया के कंडीशन में यूज की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सफिक्स आती है आपकी, वो है रीफा। रीफा का यूज एंटी ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं, यानी कि दोस्तों इसका यूज टीबी के बीमारी में यूज किया जाता है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होती है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो है रिफामेट, रिफाम्फिन, रिफापेंटिन, रिफाटर। ये सब मेडिसिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस में यूज की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी दोस्तों ऐसी सफिक्स जिससे आप जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। अगर आपको इसकी पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के जरिए आप अपना प्यार दें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मेडिकल से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।